पिताजी, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी प्यारी सी दोस्त सोनू के साथ। कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा राजकुमारी अन्वी, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे कुछ सैनिकों को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं पिताजी, आपकी बेटी बहुत निडर और मजबूत है। भला मुझे किसी की रक्षा की क्या जरूरत? और वैसे भी मैं बस कुछ ही दूर जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन आप जल्द ही वापस आएंगी, ठीक है ना? क्योंकि हमें आज शाम तक राजा विश्वनाथ जी से मिलने जाना है। ठीक है पिताजी, चला सोनू चलते हैं। राजकुमारी अन्वी अपने पालतू कुत्ते सोनू के साथ जंगल की सैर पर निकली। जंगल की ठंडी हवा और शांत माहौल उसे बहुत भाता था। सोनू, देखो ये जगह कितनी सुंदर है, कितना सुकून है यहाँ। वाह, आज लगता है कि राजमहल से अच्छा ये प्यारा सा जंगल है। यहाँ कितनी सुंदरता है। तभी थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी अन्वी अपने कुत्ते के साथ जंगल के बीच में पहुंची, तो उन्हें जंगल की बीचों बीच एक रहस्यमयी चमकदार वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और उसके चारों ओर मधुर सी गूंज थी। अन्वी उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसे ये वृक्ष बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो खूबसूरत वृक्ष लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसका फूल तोड़ लेती हूँ। तभी अन्वी उस चमकते हुए वृक्ष के पास गई और जैसे ही अन्वी ने उस वृक्ष की एक डाली को तोड़ा, एक चमकदार रोशनी फैली और आकाश में एक आवाज गूंजी। दुष्ट, तूने पवित्र वृक्ष को छेड़ा है। तुम्हें मेरे फूलों को तोड़ना था, लेकिन तुमने मेरे एक डाली को तोड़ दिया और मुझे परेशान किया। इसीलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अब तू तब तक एक पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी जब तक कोई सच्चा, पवित्र और ईमानदार व्यक्ति आकर तुझ पर जल नहीं डालेगा। अरे लेकिन दिव्य वृक्ष, मुझसे ये गलती से टूट गया। मैं तो सिर्फ एक फूल तोड़ने आई थी। आप कृपया करके ये शाप वापस ले लीजिए। मैं एक राजकुमारी हूँ। जैसे ही इस पेड़ को पता चला कि वो एक राजकुमारी है, तभी उसने कहा, हे राजकुमारी, मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता क्योंकि आपने मेरी सुंदरता भंग की है। लेकिन मैं आपके साथ जो ये कुत्ता है उसे एक वाणी देता हूं कि ये अब से इंसानी आवाज में बोल पाएगा और आप तभी ठीक हो पाओगी जब ये किसी पवित्र, परिश्रमी और नेक दिल व्यक्ति को लेकर आएगा जो आपके ऊपर पवित्र जल अपने हाथों से डालेगा और आपका श्राप मिटा देगा। इतना कहकर वृक्ष शांत हो गया। अन्वी की देह एक संगमरमर की मूर्ति में बदल गई। कुत्ता सोनू घबरा गया, लेकिन अब उसके पास एक इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति थी। तभी उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही किसी पवित्र व्यक्ति को लेकर आता हूं। आप डरिए नहीं, मैं जरूर आऊंगा। सोनू ने अपनी रानी की मुक्ति की कस्में खाई और उससे वादा किया कि वो जल्द ही किसी पवित्र और सच्चे दिल व्यक्ति को लेकर लौटेगा। और वो गांव की ओर चल पड़ा। दूर पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव सतवनपुर में एक युवक रहा करता था, शिवा। शिवा एक मेहनती, ईमानदार और अत्यंत आत्मसम्मानी किसान था। वो अकेला अपने छोटे से घर में रहा करता था। उसकी माँ बाप नहीं थे, ना ही कोई भाई बहन। उसका पूरा जीवन खेतों और अपनी मेहनत के नाम था। लेकिन अब उसे बहुत सी समस्याएं होती थीं, क्योंकि कड़कड़ाती धूप में जब वो खेतों से काम करके घर वापस लौटता, तब उसे अपने काम खुद ही करने पड़ते। यहाँ तक कि जब वो बीमार होता था, उस समय भी उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था। ए शिवा, ए भाई, आज तो भयानक गर्मी और धूप पड़ रही है। तू आज भी काम करने को आ गया? अरे श्याम भैया, क्या करूं, घर में कोई काम नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए सोचा खेत में ही चले जाता हूं। कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। अरे ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना, इतनी धूप में काम करने से बहुत से किसान की तबीयत खराब हो रही है और तू फिर भी यहां आ जाता है। अरे तू क्यों नहीं समझता कि तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है
और ऐसे काम करके तू बीमार हो जाएगा। हाँ समझता हूं भैया, लेकिन ठीक है, तबीयत खराब होगी तो तब का तब देखा जाएगा। और जब तक ये जवानी है ना, हाँ तब तक तो जोश से काम करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करना है। हाँ ये तो ठीक है, पर तू एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता है? तुझे इतने दिनों से मैं समझाए जा रहा हूं, इससे तेरी तबीयत का भी ध्यान रखने वाला कोई आ जाएगा और तेरा मन भी लगने लगेगा। जरा देख तो अपने आप को, कैसा दुबला पतला होता जा रहा है तू। अरे भैया फिर शादी? अरे शादी के बारे में मैंने आपसे कहा है ना, और कितनी बार कहा है कि मैं शादी करूंगा तो बस एक सुंदर और अमीर स्त्री से, इसके अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करने वाला। हाँ, और इतना बोल दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब शाम हो गई थी। सिवा का रोज एक ही काम था, या तो वो गांव की मदद करेगा या चला जाएगा खेतों में काम करने। दूसरे दिन फिर सिवा निकल जाता है खेतों में। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे देख आपस में बोलते हैं, अरे देखो, शिवा फिर अकेले खेतों में जा रहा है। अब तो दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है ये। हाँ, बेचारे की जिंदगी भी कितनी कठिन है, ना बीवी है ना कोई साथ। हम तो कहते हैं कि इसे अब शादी कर लेनी चाहिए। अरे कितनी बार तो कहा है उससे, लेकिन कहता है जब तक एक अमीर और सुंदर स्त्री नहीं मिलती तब तक शादी नहीं करेगा। अब बताओ भला, एक गरीब और आवारा को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ, लोग तो कहते हैं, पर अगर मुझे शादी करनी है तो किसी ऐसी लड़की से करूंगा जो समझदार हो, मेहनती हो और अमीर भी हो। नहीं तो जिंदगी की ये तंगी कभी खत्म ही नहीं होगी। और मैं किसी आम लड़की से शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाला। मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। अरे राम राम, बाप रे बाप, आज भी गर्मी कम नहीं हुई है। अरे भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मुझको नहीं, इस गर्मी को उठा ले। अरे रे, अरे ये कुत्ता यहाँ क्यों देख रहा है? और ये यहाँ का कुत्ता तो नहीं लगता। अरे कहीं ये पागल कुत्ता तो नहीं है? ओए ओए, दूर कहीं, चल चल जा यहाँ से, चल, अरे भाग जा यहाँ से। अरे रे 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 रे, अरे मेरी कमर टूट गई रे। ये मनहूस कुत्ता कहाँ से आया? अरे रे 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 रे, अरे बहुत दर्द हो रहा है। आओ। दूसरी तरफ गांव का एक किसान अपनी दुकान में समोसे सजा रहा था। तभी ये कुत्ता उसकी दुकान के पास आता है। अरे इस कुत्ते को तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। और देखो तो सही, कैसी लालच भरी नजरों से देख रहा है। ओए चल भाग यहाँ से। अरे भागता है क्या बताऊं अभी? चल भाग भाग यहाँ से। तभी ये दुकान वाला उस कुत्ते को मारने आगे बढ़ता है कि उसके सारे समोसे गिर जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये कैसा मनहूस कुत्ता देख लिया। आज पूरे समोसे खराब कर दिए उसने। अरे रे हे भगवान, आने दो, फिर मैं उसको बताता हूँ। पूरा समोसा खराब कर दिया मेरा। एक दिन शिवा खेतों में कड़ी मेहनत कर घर वापस आया। आज उसे बहुत भूख लगी थी। तभी वो खाना बनाने लगा। उसी वक्त वो कुत्ता शिवा के पास आता है। अरे इस कुत्ते को तो मैंने पहली बार देखा अपने गांव में। हाँ, लगता है भूखा है। चलो इसे भी कुछ रोटी दे देता हूँ। तभी शिवा ने उस कुत्ते को घर के अंदर बुलाया और अपनी रोटी में से आधी रोटी उस कुत्ते को दी। तभी से कुत्ता शिवा को देख रोने लगा और बोला, धन्यवाद, मैंने बहुत जगह कोशिश की लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने बिना कुछ मांगे मुझे कुछ दिया। अरे तो तू बात कर सकता है? कौन है तू? कोई राक्षस तो नहीं है ना? नहीं शिवा, घबराओ मत। मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। मैं एक साधारण कुत्ता ही हूं, लेकिन मैं भी बोल सकता हूं। मेरी रानी पर श्राप लगा है और उसे बस तुम्हारी तरह एक इंसान की जरूरत है, सच्चे, पवित्र और मेहनती। अगर तुम मेरी सहायता करो
तो एक नारी की मुक्ति संभव है। शिवा कुछ पल सोच में डूबा, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, देखो मैं किसी का भला करने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, कर भला तो हो भला। अगर किसी की मदद करने से उसे नया जीवन मिल सकता है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। हाँ। ये सुन सोनू बहुत खुश हुआ। उसने शिवा को बोला कि कल सुबह वो उसे उस वृक्ष के पास ले जाएगा जहाँ उसकी रानी है। हाँ तो बोलो भाई सोनू, किधर जाना है हमें और मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, बताओ। शिवा, तुम्हें मेरे साथ जंगल के बीचों बीच चलना होगा, वहीं तुमको सब समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ मेरे साथ आओ। शिवा और सोनू दोनों जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उस वृक्ष के पास पहुंचे, सोनू ने मूर्ति की ओर इशारा किया जहां राजकुमारी अन्वी की पत्थर बनी हुई मूर्ति थी। हाँ, तो ये है मेरी रानी राजकुमारी अन्वी। इन्हें इस दिव्य वृक्ष ने अपने श्राप में बांध लिया है, क्योंकि सोनू शिवा को सारी बात बताता है कि कैसे राजकुमारी जंगल घूमने आई थी और फिर इस वृक्ष के फूलों से आकर्षित होकर इसकी एक डाली टूट गई और फिर इस वृक्ष ने राजकुमारी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और मुझे इंसानी आवाज दी बोलने मिलने के लिए, जिससे मैं किसी पवित्र और ईमानदार व्यक्ति को बुलाकर राजकुमारी को शाप से मुक्त करवा सकूं। हाँ अच्छा, तो ये बात है। दोस्त, अब तुम देखो मैं कैसे मिनटों में राजकुमारी को मुक्त करता हूँ। तभी शिवा जंगल के पास के झरने से पानी भरकर लाया और मूर्ति पर डाला। उसी क्षण पूरा जंगल रोशनी से भर गया। मूर्ति फूटकर जीती जागती अन्वी में बदल गई। तभी इस दिव्य वृक्ष से आवाज आई, हे राजकुमारी, अब आप मुक्त हैं। इस व्यक्ति के पवित्र मन, निस्वार्थ सेवा और मेहनती स्वभाव ने आपको एक नया जीवन दान दिया है। ये सच है, मैं फिर से जीवित हो गई। हाँ, राजकुमारी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, एकदम मजे में। अरे चाहे तो आप अपने कुत्ते को छूकर देख सकती हैं। हाँ, छुए। वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम शिवा है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आप जैसी सुंदर स्त्री की मदद कर पाया। शिवा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। आज अगर तुम नहीं आए होते तो शायद मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। मैंने तो बस एक अच्छा काम किया है। अगर तुम जैसी जीवन साथी मिले तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और वैसे भी पूरे गांव वालों को भी तो दिखाना है कि शिवा जो बोलता है वो करता भी है। शिवा बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे एक बहादुर स्त्री मिल ही गई। तीनों ने जब खुशी खुशी गांव में प्रवेश किया तब गांव के सारे लोग इन्हें देख दंग रह गए। अरे ये तो राजा की बेटी है, लेकिन ये शिवा इसके साथ क्या कर रहा है? अरे हम तो शिवा को कहते थे शादी करके दुल्हन ले आ, ये तो सीधा रानी ले आया। थोड़ी देर बाद जब राजा चंद्रबुद्ध अपनी बेटी को खोजते हुए गांव आए तब शिवा को देख चौंक गए। लेकिन जब राजा को सारी बात पता चली तब उन्होंने शिवा को धन्यवाद कहा, शिवा को सम्मानित किया और पूरे गांव में उसकी भलाई का ढिंडोरा पिटवाया। तभी राजकुमारी अन्वी राजा से बोली, पिताजी, शिवा ने मुझे एक नया जीवन दिया है और शिवा जैसा मेहनती ईमानदार व्यक्ति शायद ही मुझे मिल सकता है। पिताजी, मैं शिवा को अपने साथ अपने महल में रखना चाहती हूँ और शिवा भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं इस सच्चे मेहनती और महान युवक को अपनी बेटी का हाथ देता हूँ। ये सुन शिवा भी बहुत खुश हुआ, मानो कि शिवा की मेहनत और उसकी जिद रंग लाई। आखिर शिवा की शादी सिर्फ किसी अमीर लड़की से नहीं बल्कि राजकुमारी अन्वी के साथ हो गई। सारे गांव वाले भी बहुत खुश हुए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करें। इस तरह मोहन अपनी मेहनत और चतुराई से
उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।